तो आज बात करते हैं अपन मिल्क फीवर या जिसको बोलते हैं दुग्ध ज्वर। दुग्ध ज्वर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब गाय बच्चा देने वाली होती है और बच्चा देने से पहले और बच्चा देने के बाद ये बीमारी अक्सर देखने को मिलती है। बीमारी का मुख्य सिम्टम या मुख्य लक्षण अगर अपन बोले तो ये गाय है, जैसे ये कोई गाय हो गई, ये अपनी गर्दन को फ्लैंक जोन की तरफ करके बैठ जाती है। फ्लैंक जोन का मतलब ये हो गया ये ट्रायंगुलर शेप, इसको फ्लैंक जोन बोलते हैं। डायफ्राम से आगे का हिस्सा जिसको रुमन बोलते हैं या फ्लैंक जोन बोलते हैं, उसकी तरफ ये करके गर्दन बैठ जाती है एक तरफ टेढ़ी करके। तो बात करते हैं अपन मिल्क फीवर बीमारी। मिल्क फीवर बीमारी के अंदर मैं बता दूं कौन सी कैल्शियम है जो रामबाण होती है। एक कांच की बोतल आती है जो पशुधन सहायक लगाता है अपने पशुओं के अंदर, जिससे अचानक पशु बैठ जाता है तो खड़ा हो जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये बोतल है कैल्शियम जेल की, ये बोतल है लगाने के लिए। ये इसको आईवी स्लो दिया जाता है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट नाम से आती है। ये 500 ml की 450 ml की आती है। वैसे तो इसको 300-400 ml तो लगाते हैं स्लो आईवी, और बाद में 100 ml को सबकट लगाते हैं। तो इससे दूध उत्पादन अच्छा बढ़ता है। और अगर फ्लैंक जोन की तरफ गर्दन करके गाय या भैंस बैठी है तो ये खड़ी हो जाती है। ये भैंसों के अंदर मुख्यतः बीमारी सबसे ज्यादा आती है और गाय में भी आती है। तो बात करते हैं आज कैल्शियम जेल की और साथ ही बात करें मिल्क फीवर बीमारी की। तो मैं बात करता हूँ ये केवल मादा पशुओं के अंदर ज्यादा होती है, नर के अंदर नहीं होती, सिर्फ मादा पशुओं के अंदर होती है। मादा पशुओं के अंदर सबसे ज्यादा होती है, कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है। और ब्याणे के पहले और ब्याणे के बाद में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये ब्याणे से पहले और ब्याणे के बाद में ये बीमारी होती है। पशु का तापमान अचानक से कम हो जाता है। इस बीमारी के अंदर पशु का तापमान अगर 103 या 2 फारेनहाइट, इसको नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं, फारेनहाइट में होता है ये। अगर इसको नॉर्मल कहें और अगर ये बीमारी हो जाती है मिल्क फीवर, तो ये 100 से नीचे चला जाता है, 99 डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट तक चला जाता है ये। और बात करें कि ये किस कमी से होता है, ये कैल्शियम की कमी से होता है। पशु के अंदर कैल्शियम की कमी, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इस बीमारी के सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। इस कंडीशन को या मिल्क फीवर के अंदर कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। और दूध के अंदर अचानक गिरावट आ जाती है, पशु दूध भी नहीं देता। ब्याने के 72 घंटे या ब्याने के 12 घंटे बाद ये सिम्टम अपने आप शो करने लगती है गाय या भैंस, जो गर्दन को फ्लैंक जोन की तरफ करके बैठ जाती है, जिसको स्टर्नल रिकमेंसी बोलते हैं। इस बीमारी को बोलते हैं स्टर्नल रिकमेंसी, जो अपने आप बैठ जाती है। तो आगे बात करें, इसके अंदर मांसपेशियों में अधिक है, इसकी मांसपेशियां, इस बीमारी के अंदर मांसपेशियां बहुत अधिक कमजोर हो जाती हैं। कौन सी बीमारी के अंदर? मिल्क फीवर के अंदर। और साथ में इसके अंदर अगर अपन एंटीबायोटिक लगाएंगे, जैसे ऑक्सी हो गया, मेलोक्सी हो गया, तो ये कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि इसका मुख्य रोल ही होता है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। तो बात करते हैं कि कैसे कैसे चढ़ाते हैं। तो इसको स्लो आईवी दिया जाता है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को। ये 450 ml की मैंने आपको दिखाई थी, हाथ में लेके ये आती है। इसको स्लो आईवी देते हैं और सबकट भी देते हैं। इसके साथ डीएनएस या एनएस या D5 वेरेंटोज भी दिया जाता है एनर्जी प्रदान के लिए, क्योंकि इसकी एनर्जी पशु के अंदर बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। और इसके साथ के अंदर अपन कैल्शियम जेल भी पियाते हैं और सबकट रूट से कैल्शियम देते हैं और ट्राइवेट इंजेक्शन भी लगाते हैं। और इसके अंदर मैं सामान्य पशुओं के अंदर बात करूं कैल्शियम की कितनी मात्रा कैल्शियम के अंदर होती है, तो 10 से 12 mg पर ml के अंदर मात्रा होती है सामान्य पशुओं की बात करूं। और जब अगर मिल्क फीवर बीमारी हो जाती है तो मिल्क फीवर के अंदर 6 से 7 mg पर ml कम हो जाता है। 6 से 7 mg पर ml के अंदर बॉडी के अंदर इसकी कैल्शियम की मात्रा घट जाती है, जिससे मिल्क फीवर बीमारी हो जाती है। और डाउनर काउ सिंड्रोम, अगर कोई गाय 15 या 20 दिन से बैठी है तो डाउनर काउ सिंड्रोम भी उसको हो जाता है। तो वहां पर अगर हम कैल्शियम लगाएंगे आईवी और सबकट, तो वहां पे इस बीमारी का बहुत अच्छा योगदान देती है ये दवाइयां। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट सीबीजी मैंने आपको बताया था, ये सीबीजी जो मेरे हाथ में है, ये बहुत अच्छा कारगर और बहुत जादुई दवा है ये। और इसके बाद के अंदर मैं बात बताता हूँ आपको कैल्शियम जेल की। ये कैल्शियम जेल इसको 72 घंटे में पिलाते हैं जेल पड़ने के बाद और ब्याने से पहले। कैल्शियम जेल एडवांस में आती है, वो भी इसको अपन पिला सकते हैं। और बात करूं मैं इस इंजेक्शन की, ये टोनो भी लगाते हैं और ट्राइवेट जो मेरे हाथ में है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन होते हैं ये न्यूरॉन्स और भूख बढ़ाने के, और न्यूरॉन्स के अंदर कोई भी दिक्कत है तो वहां पे ये काम करते हैं। ट्राइवेट हो गया जो मेरे हाथ में है, और ये हो गया टोनोफॉस्फोन, ठीक है। और ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सी या इंद्रोफ्लोक्सिन, इसका कोई रोल नहीं होता मिल्क फीवर के अंदर। दुग्ध ज्वर या मिल्क फीवर जिसको बोलते हैं, इस बीमारी के अंदर इसको इंद्रोफ्लोक्सिन या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, इसका कोई भी रोल नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया है। बाकी अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।